जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। पेंशन रिवीजन और एरियर पर बड़ा फैसला आज। हाँ जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को 70 साल बाद 15,000 प्लस 75 के बाद 20,000 की बढ़ोतरी का वायरल जो खबर है उसका क्या है सच। मासूम बच्चों ने पापा को दी अंतिम विदाई और सीजीडीए ने पीसीडीओ को एक लेटर किया जारी इस पर संबंधी खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा आज का दिन यानी 12 जुलाई और जिसमें कई एनसीओस का फैसला है और उसकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और 2014 के बाद उन्हें एरियर मिलेगा लाखों रुपए। आखिर क्या है, जैसे हम सभी जानते हैं, आई एम डायरेक्ट टू रेफर दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो 2008 पेंशन एंड पॉलिसी एक्ट 12/6/2009 अकॉर्डिंग टू विच ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड टू हवलदार will be honorary considered as a promotion to the higher grade of Naib Sudar and benefit of fitment in the payment and the higher grade pay will be allotted nationally for the purpose of fixation and pension. This provision was applicable Havaldar granted honorary rank of Naib Sudar retired on या 1/1/2006 यानी 1/1/2006 और उससे पहले रिटायरीज जो हवलदार हैं उन्हें ऑनरी नायब सूबेदार मिला था। उनका पे यानी पेंशन की बढ़ोतरी यानी उनका पेंशन का रिवीजन लटका हुआ है, उनको एक लमसम एरियर मिला था और वो अब पेंशन रिवीजन भी होगा और उन्हें एरियर भी मिलेगा और इसकी पूरी कार्रवाई कर चुके हैं। सारी लेटर एमओडी के घूम रहे हैं, एएफटी का वर्डिक्ट घूम रहा है, लेकिन थोड़ा सा डंगा लगा है कि उनको एक बार रिलीज के लिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा। यानी लाखों लोगों का इंतजार खत्म होगा, उन्हें लाखों का फायदा होगा, उनका पेंशन रिवीजन होगा और उनको एरियर भी मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं आज उनके पक्ष में डिसीजन आएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक खबर है जो बहुत बुरी तरह वायरल हो रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कम से कम 100 लोगों ने भेजा है, साहब ये क्या सच है? कभी ऐसा सच है नहीं है, लेकिन पहले खबर क्या देखते हैं। सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 70 कंप्लीट हो गई है, 75 हो गई है, 80, 85, 90, 95, 100 वो अपने दस्तावेज लेकर के सैनिक कार्यालय में रिपोर्ट करें। और सैनिक कार्यालय में कौन कौन से दस्तावेज ले जाएंगे उन्होंने बोला है, आपका पीपीओ है, आपका डिस्चार्ज बुक है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और एक सोल्जर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नाम पर एक आवेदन। क्योंकि हमारी 70 साल हो गई है, अब आपको पेंशन में बढ़ोतरी 15,000 की होगी, 75 हो गई है तो 25,000 की होगी, 80 हो गई तो 30,000 की होगी, 85 हो गई तो 40,000 की होगी, 90 साल है तो 80,000 की, 100 साल है तो 1 लाख की। आप ये देख सकते हो, ये खबर मैं आपके सामने चला रहा हूं और कई प्रकार की ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं और एक जगह गया कि बंदे ने 100 जगह भेज दिया, लेकिन ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं। ऐसी भ्रामक खबरों से बचें। यदि कोई इस तरीके का टेलीफोन नंबर भी उसमें शेयर करता है, कोई लिंक शेयर करता है, उससे जरूर बचना। कहीं आपने लिंक शेयर कर दिया या कुछ और शेयर कर दिया तो आपके जो खाते में पैसे वो भी चले जाएंगे, तो सावधान रहना है, इनको डिलीट मारना है और छोड़ देना है। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मासूम बच्चों ने दी अपने पिता को अंतिम विदाई। मैं बात कर रहा हूं, बड़े दुख की बात है। जैसा हम सभी जानते हैं कि सुरनकोट में डोगरा नाला में हमारा एक लेफ्टिनेंट टेलूराम और नायब सूबेदार कुलदीप सिंह बह गए थे फ्लड में। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचा और उनको उनकी अंत्येष्टि हुई। सभी जवान आप देख सकते हो, एक 25 साल का जवान, एक नायब सूबेदार जिसको बचाते हुए उसने अपने जीवन का बलिदान किया था। और आप देख सकते हो ऐसा सिर्फ भारतीय सेना में ही हो सकता है। यह है सेना की खूबसूरती, अपने दोस्त के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी दोस्तों। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने यानी नायब सूबेदार कुलदीप साहब के छोटे छोटे रोते बिलखते बच्चों ने उनको अंतिम सैल्यूट दिया। पूरे गांव के लोग थे, सबके आंखों में आंसू थे। ये होता है एक बलिदान, और इस बलिदान के पीछे कितना दुख होता है आप समझ सकते हो दोस्तों। खबर आगे बढ़ते हैं। एक सीजीडीए ने पीसीडीए को एक लेटर जारी किया है 10 जुलाई का, और जैसा इस संबंध में, इस पर्स के संबंध में कि ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन किया जाए। उन्होंने लिखा है या जो माइग्रेट हो गए उनकी कोई परेशानी है। सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइज आउटरीच प्रोग्राम ऑफ कंप्लीटिंग आइडेंटिफिकेशन फॉर स्पर्श एंड आईडी पेंशन, और ये दक्षिण भारत में भेजा गया है, शायद केरला, तमिलनाडु और ये
ये लेटर निकला है सीजीडीए दिल्ली से और पीसीडीए प्रयागराज को डायरेक्ट किया है, सीडीए को डायरेक्ट किया है। जो नज़दीकी जो स्पर्श रैप हैं वो जाकर के आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे सोल्जर बोर्ड ऑफिस में, और किसी की कोई स्पर्श संबंधी समस्या है या माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में निराकरण करेंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।